जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी कोर के सभी राइटर नेम यानी लेखकों का नाम देखेंगे, वो भी ट्रिक के साथ याद करवाने का कोशिश करूंगा ताकि कल आप लोगों के एग्जाम में कोई भी गलती ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ फ्री में आप लोगों का क्लास 12 की तैयारी भी करने को मिलेगा। तो आप लोग जो है बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। घंटी वाले आइकन को प्रेस रखिए। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा, हम तो एक एक करी जाना संतो देखत जग बौराना। किसने लिखा है? इसका लेखक है कबीर। देखिए कबीर कहा करते थे क्या? हाँ, कबीर किसी भी भगवान को, ईश्वर को, खुदा को, मतलब सबको वो एक ही कहते थे, है ना। कबीर कभी देखें कबीर के हिंदू धर्म के बारे में बोल रहा है या फिर मुस्लिम धर्म के बारे में बोल रहा है, ऐसा कभी सुना? नहीं। कबीर क्या संदेश देते थे? सबका मालिक क्या है? एक है, ठीक है। तो एक 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 करी जाना, ठीक है। कबीर, बात समझ में आया? कबीर। तो यहाँ से आप लोग को क्लियर हो गया होगा कबीर कैसे व्यक्ति थे। वो एक ही ईश्वर का जो है मतलब पाठ पढ़ाते थे सबको, ठीक है। तो एक एक, ओके, याद रहेगा। चलिए दूसरा देखिए क्या है हमारा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ठीक है। इसमें आप रिलेट कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीक़ा से कि मेरे, मीरा, ठीक है। यहाँ पर जो मेरे वर्ड है, मेरे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर है आपका मीरा। दोनों को कितना अच्छा से आप रिलेट कर पा रहे हो। मेरे, मीरा, बाई, कोई, ठीक है। तो यहाँ से आप अच्छे से ध्यान लगा लेना। दूसरी बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल। गोपाल किसको बोलते हैं? कृष्ण को। और कृष्ण की भक्ति में कौन लीन थी? मीराबाई। तो यहाँ से ऐसे भी आपको याद हो जाएगा राइटर नेम, ठीक है। तो क्वेश्चन पार्ट 2 का भी हम लोग राइटर नेम याद कर लिए ट्रिक से। अब आइए पार्ट 3 में आते हैं कि घर की याद। इसका जो है भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है। घर, घर को हम लोग क्या बोलते हैं? भवन। भवन से क्या हो गया? भवानी। देखिए कितना अच्छा है। घर, घर को हम लोग बोलते हैं भवन। भवन से क्या हो गया? भवानी, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिक से याद करते जाइए। अब देखिए पार्ट 4 में क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हत, और इसके लेखक कौन है? त्रिलोचन। इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे? जैसे भोजपुरी में बोलते हैं ना, का हो हमरा नेखे चिन्हत, बोलते हैं ना, का हो हमरा नेखे चिन्हत। तो उधर से जवाब क्या आता है? ना हो नेखे चिन्हत, क्योंकि हमें लौकत नहीं। तो लौकत नहीं का मतलब क्या होता है? जिसको दिखाई नहीं देता है। अच्छा, दिखाई कैसे देता है? आँखों से। तो आँखों का पर्यायवाची आपने याद किया होगा, नेत्र, नयन, लोचन। लोचन। तो आपको सब कुछ काला काला कब दिखेगा? जब आपकी आंखें खराब हो जाएगी, आप कुछ चिन्ह ही नहीं पाओगे कि क्या है नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका लोचन ही ठीक नहीं है। लोचन का इलाज कराइए या लोचन पे चश्मा पहनिए। तो नेत्र, नयन, लोचन। बात समझ में आ गया? चलिए आइए अगले पार्ट पे आते हैं। गजल, दुष्यंत कुमार। अब देखिए गजल क्या होता है ना, गजल एक तरह का शेर व शायरी होता है, और उसमें गज़ल में ना अधिकतर शेर व शायरी आप देखोगे महबूब के लिए होता है। महबूब मतलब फीमेल के लिए, ठीक है, लड़कियों के लिए होता है। अब कोई लड़का रास्ता चलता अगर किसी को गज़ल पेश करे, शायरी पेश करे, शायरी सुनाने लगे, तो वो कैसा व्यक्ति कहलाएगा? वो दुष्ट व्यक्ति कहलाएगा। कैसा व्यक्ति कहलाएगा भाई? ये तो दुष्ट व्यक्ति है। ये रास्ते चलते लड़कियों को छेड़ता है, शायरी सुनाता है, गज़ल सुनाता है। तो दुष्ट से आपको दुष्यंत याद आ जाएगा, गज़ल से कौन हो जाएगा? दुष्यंत। आइए अब आते हैं पार्ट 6 में। इसमें कह रहा है आपसे कि हे भूख मत मचल, हे भूख मत मचल, हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको हे भूख, हे लगा के हम लोग किसको बोलते हैं? हे ईश्वर बोलते हैं ना। हे भूख मत मचल, अगर आपको भूख लगेगा, इस शिद्दत से भूख लगी है तब तो आप ये बात बोल रहे हो, इतना ज़्यादा आपको भूख लगी है तब तो बोल रहे हो। और जब आपको वे भूख लगेगी, आपको कोई खाना नहीं देगा, तो आप किसको? ईश्वर को याद करोगे। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, इसमें ईश्वर वर्ड ऑलरेडी है, तो दो जगह ईश्वर मैंने रिलेट कर दिया। और ईश्वर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? महादेव बोलते हैं ना। चलिए, तो ये भी आपका ट्रिक से याद हो गया। आइए
पार्ट 7 में आइए, सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक इसके जो लेखक हैं अवतार सिंह पास। सिंह, यहाँ पे देखिए सिंह वर्ड इस्तेमाल, सिंह मतलब शेर। शेर भाई सबसे खतरनाक जानवर है, इसके आगे कोई भी टिक नहीं सकता है। शेर क्या है? सबसे खतरनाक जानवर, और इसके आगे कोई भी टिक नहीं पाया है, ना टिकेगा। ठीक है, आओ मिलकर बचाएं। क्या बचाएं भाई? हमें याद आता है आओ मिलकर बचाएं पेड़ है ना। चलिए, आओ मिलकर बचाएं, आओ मिलकर बचाएं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है निर्मला पुतुल, ये इसकी राइटर हैं। इसको ट्रिक से याद करते हैं। आओ मिलकर बचाएं, क्या बचाएं भैया? पेड़ बचाते हैं। आइए मिलकर पेड़ बचाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे वायु, इससे हवा जो हमारा निर्मल हो जाता है। इससे हवा क्या हो जाता है? निर्मल हो जाता है। पुतुल, पुतुल मतलब होता है पुतला। आप इस तरह से पुतला बने मत रहो। पुतला बनकर सिर्फ देखते रहोगे तो सारे पेड़ क्या कर देगा? गवर्नमेंट काट देगा। ठीक है, जिससे हमें ही परेशानी होगी। इसलिए पुतला बनकर मत देखो। निर्मल हवा करनी है अगर, तो आओ मिलकर बचाएं पेड़। ठीक है, चलिए ये हो गया ट्रिक से याद। आइए, इसके बाद है हमारा दूसरे पार्ट में, गद्य खंड में, नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद। क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद, नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है कि दरोगा वर्ड इस्तेमाल किया। जानते हो दरोगा किसको बोलते हैं? जो थाने में रहता है दरोगा, उसको कभी भी आप प्रेम से बात करते हुए देखे हो? प्रेम से कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो ठीक इसका रिलेट ओपोजिट हो जाएगा। दरोगा को कभी नहीं देखोगे कि वो प्रेम से बात करेगा, हमेशा कड़क अंदाज में रहता है। दरोगा कैसे अंदाज में रहता है? कड़क अंदाज में रहता है। तो ये हो जाएगा आपका नमक का दरोगा से रिलेट कर दिया मैंने मुंशी प्रेमचंद को। ठीक है, दूसरी बात और चाहो अगर तो प्रेमचंद, प्रेम प्रसंग जो होता है, जैसे लड़का लड़की प्रेम करते हैं, तो आप देखोगे नौबत कहाँ तक चली जाती है? दरोगा तक बात चली जाती है, थाने तक बात चली जाती है। हर मैटर पे देखोगे थाने तक बात चली जाती है ना, जाता है ना। तो दरोगा रिलेट कर लीजिए इससे, अच्छा रहेगा। मियाँ नसरुद्दीन कृष्ण सोबती, मियाँ नसीरुद्दीन कृष्ण सोबती। ठीक है, चलिए यहाँ पे दो वर्ड, यहाँ पे दो नाम आपको दिख रहा होगा। एक है आपका सोबती, एक है आपका नसीरुद्दीन। अच्छा, दो वर्ड है आपके यहाँ पे, दोनों विभिन्न विभिन्न जातियों के हैं। एक जो है आपका मियाँ हो सकता का है। ठीक है, मियाँ वर्ड इस्तेमाल किया गया किसी खास समुदाय के लिए, और एक वर्ड जो है कृष्ण इस्तेमाल किया गया किसी खास समुदाय के लिए। तो यहाँ पर आप दोनों को जो है रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका अपोजिट आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आपसे मियाँ नसरुद्दीन पूछ ले तो मियाँ नसरुद्दीन पूछ ले तो इसका अपोजिट को ढूंढिए, तो अपोजिट में आपको कृष्ण सोबती याद आ जाएगा। ठीक है, इसका अपोजिट नाम। बात समझ में आया? चलिए, अप्पू के साथ 2.5 साल। अप्पू के साथ 2.5 साल, इसके जो राइटर हैं वो हैं सत्यजीत राय। कौन है? सत्यजीत राय। इसको जो है आप रिलेट करना कि अप्पू के साथ, आपके साथ, क्या मैं आपके साथ 2.5 साल रहूं तो सत्यजीत जीत जाऊंगा? क्या राय है आपकी? इसको यहाँ पे एक सेंटेंस बनाओ। क्या मैं आपके साथ 2.5 साल रहूं? क्या मैं आपके साथ 2.5 साल रहूं तो क्या मैं जीत जाऊंगा? क्या राय है इसकी? आपकी आपकी राय दीजिए, मुझे आपकी राय चाहिए कि क्या आपके साथ 2.5 साल रहूं तो सत्यजीत जीत जाऊंगा? मैं तो सत्य हूं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला पाठ है हमारा विदाई संभाषण, बाल मुकुंद गुप्त। विदाई, विदाई संभाषण, बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, यहाँ पर देखिए विदाई हो रही है, संभाषण मतलब सभा, विदाई का सभा जो हम लोग कहते हैं ना, विदाई सभा समारोह। आप लोग जब 10 पास करते हो तो आपका विदाई समारोह होता है, तो वो सब 10th में होता है। या फिर विदाई समारोह जो होता है बच्चों का, क्या होता है? बालकों का होता है। किसका होता है? बालकों का होता है। ठीक है, चलिए इस तरह से याद कर लीजिएगा। विदाई संभाषण, विदाई सभा। विदाई संभाषण से विदाई सभा। विदाई सभा किसका होता है? बालों का होता है ना। ठीक है, कि कक्षा 8 में होता है, कक्षा 10 में होता है। चलिए, गलता लोहा, ये अपने आप को रिलेट करिए, क्योंकि एक दिन के लिए तो याद रखना है आपको। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको 6 महीना बाद एग्जाम देना है। अगर आज आप इस वीडियो देख कर जा रहे हो, कल तो पक्का आप 100% सही करके आओगे, भूलोगे तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसलिए ज़्यादा हाई लेवल का ट्रिक नहीं चाहिए आपको, थोड़ा मोड़ा हिंट्स चाहिए आपको। ठीक है, ताकि आपका आंसर सही हो पाए। यहाँ पे देखिए कह रहा है गलता लोहा शेखर जोशी। ठीक है, गलता लोहा शेखर जोशी।
अच्छा, गलता लोहा, लोहा कब गला होगा? गलता लोहा जैसे ही आता है ना, आपके मन में आया होगा कि लोहा को गर्म किया गया होगा, फिर लोहा पिघल गया होगा। ये तो इमेज बना आपके माइंड में। अब देखिए, गलता लोहा जैसे आया तो भाई लोहे को जब आप गर्म करते हो ना, हम लोग बोलते हैं ना, भाई क्या तुम ठंडा पड़ गए हो, जोश लाओ अपने अंदर गर्मी पैदा करो, जोश लाओ, जोशीले बनो। जोशीले, जोशीले से जोशीला, शीला, जोशीला से क्या बनता है? अंगारा। इस तरह से सब एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड है। तो गलता लोहा कभी भी आएगा तो एक जोश वर्ड इस्तेमाल में आता है कि हाँ जोश। ठीक है, तो शेखर जोशी। दूसरा, शेखर से आप शिखर याद रख सकते हो। शिखर किसको बोलते हैं? जैसे पर्वत का ये शिखर है। ज्वालामुखी कहाँ पे फटता है? यहीं पे ना फटता है। यहाँ से कहाँ निकलता है? आग, अंगारा निकलता है जो लोहे को गला देगा। ऐसा अंगारा निकलेगा जो लोहे को भी गला सकता है। ठीक है, इस तरह से जो है आप आज भर आप दिमाग में बैठा लो, कल आपका आंसर सही हो जाएगा। रजनी, रजनी क्या हो जाएगा? मन्नू भंडारी। रजनी की जो लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है रजनी, रजनी को होगा राजी करना। भाई रजनी को राजी करो, है ना, रजनी से हो गया राजी करो। राजी करो किसको? मन्नू को। आपके अगल बगल में कोई फ्रेंड होगा, उसका नाम मन्नू रख दो। ठीक है, तो राजी करो मन्नू को, किसके लिए? भंडारे के लिए। राजी करना है किसके लिए? भंडारे के लिए। किसको? मन्नू को। अब देखिए वहाँ पे ऑप्शन में आपको दिखेगा मन्नू भंडारी, तो आपको पता चल जाएगा कि मन्नू भंडारी यानी मन्नू को भंडारा के लिए क्या करना था? राजी करना था। राजी से हो जाएगा रजनी। तो यानी रजनी का जो लेखिका होगा हर हाल में कौन हो जाएगा? मन्नू भंडारी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको रिलेट कर लेना है। जामुन का पेड़, कृष्णचंद्र, है ना, जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र। अब देखो यहाँ पे भाई, जामुन का पेड़ जो होता है ना बहुत कमज़ोर होता है, इस पे चंद्र से चढ़ना कभी मत, वरना कृष्ण के पास पहुँच जाओगे। बात समझ में आया? जामुन का पेड़ बहुत कमज़ोर है। आपने सुना होगा बचपन में कि कोई लड़का गया जामुन के पेड़ पर चढ़ा, गिर गया, पैर हाथ टूट गया। अधिकतर केस ये देखने को मिला। क्यों? क्योंकि जामुन का पेड़ कमज़ोर होता है, उस पर वो इंसान का वजन सह नहीं पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जामुन के पेड़ पे चंद्र से चढ़ना मत, वरना कृष्ण तक जा सकते हो आप। बात समझ रहे हो ना? चलो, भारत माता, इसका कौन हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत माता पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने लिखा भारत माता? भारत माता से किस क्या याद आता है? अपना देश का याद आता है। अरे भाई, अपने देश को किसने आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी। यह हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत माता के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसमें तो कोई ट्रिक की आवश्यकता है नहीं, ऐसे तो ये तो ऐसे ही आपको याद हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। ठीक है, इसको लिखा है कुमार गंधर्व ने। किसने लिखा है? कुमार गंधर्व ने। भारतीय गायिकाओं में लता मंगेशकर। अब देखिए लता मंगेशकर ना मतलब शादी ही नहीं करी थी शायद। ठीक है, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इसने शादी नहीं करी। क्यों? क्योंकि इसको अपनी आवाज़ से बहुत प्यार था। सो इनका सोच था कि शादी करेंगे ना तो परिवार बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, फिर आवाज़ का इफेक्ट पड़ेगा आवाज़ के ऊपर। तो इसने शादी नहीं की अपनी आवाज़ के लिए, तो हमेशा ये क्या रही? कुमारी रह गई। कुमारी से कुमारी हम लोग बोल सकते हैं, कुमारी से कुमार याद आ जाएगा आपको। ठीक है, तो कुमार गंधर्व आपका इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान की रजत बूंदें, ठीक है, अनुपम मिश्र। ठीक है, अब देखिए रजत बूंदे का मतलब होता है, राजस्थान में क्या है इलाका पता है? राजस्थान बालू वाला इलाका है, वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है। अगर वहाँ पर पानी की एक बूंद भी मिल जाए ना बाबू, राजस्थान में अभी जो गर्मी पड़ रहा है ना, वहाँ पर अगर पानी की एक बूंद भी मिल जाए तो वो मिस्री के समान है। वो किसके समान है? मिस्री के समान है, याद रखिएगा। राजस्थान की जैसी हालत है अभी, वहाँ पे रजत मतलब पानी की अगर एक बूंद भी मिल जाए तो वो मिस्री के समान है। ईश्वर की अनुपमा है वहाँ पर। अगर वो मिल जाए एक बूंद भी पानी तो जिंदगी बच जाएगी। ईश्वर की अनुपमा है, मिस्री की समान है। बात समझ रहे हो? चलो, आलो अंधारी बेबी हालदार। आलो आंधारी, इसका कौन हो जाएगा? बेबी हालदार। अब देखिए बेबी मतलब होता है बच्चा। बच्चा, छोटा छोटा बच्चा क्या बोलेगा? अगर ठीक से नहीं बोला आलो, कोई आया तो क्या बोलेगा? आलो आलो। आलो का मतलब आया। ठीक है, आलो बेबी। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। हालदार से आप क्या हो सकता है? हवलदार। ठीक है, हवलदार याद रख सकते हो। हवलदार जब भी आता है तो हवलदार। ठीक है, तो अंधेरे में कौन आता है सुरक्षा करने के लिए? हवलदार यानी हवलदार आता है। इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो।
ठीक है। तो बहुत ही आसान है, 2 ट्रिक इसमें बताया मैंने। आलो बेबी, इससे भी रिलेट कर सकते हो, अंधेरे से हवलदार को रिलेट कर सकते हो। बस एक दिन की बात है, थोड़ा बहुत दिमाग में रखिए, बाकी कल काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा के बाद आप लोगों को क्लास 12 की पढ़ाई जो है बिल्कुल मुफ्त कराई जाएगी। कोई भी आप लोगों को जो है कहीं से भी कुछ भी बैच वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है। आसान से आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।